ठीक है, चलो चालू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है अपना? सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। ठीक है भैया कि हनी बी किस तरीके से तुम्हारा प्रजनन करती है। ठीक है, तो ये सपोज करो ये क्या है तुम्हारा? हनी बी का छत्ता है। ठीक है, इसके अंदर क्या रहती है बेटा? हनी बी। कौन कौन सी हनी बी रहती है? सबसे पहली तुम्हारी क्वीन, फिर कौन रहती है बेटा इसके अंदर? वर्कर, और कौन रहता है बेटा इसके अंदर? ड्रोन। ठीक है, ड्रोन। ये जो ड्रोन है बेटा इसका सेक्स क्या है? ये मेल है तुम्हारा। वर्कर और क्वीन जो है बेटा ये तुम्हारी क्या है? फीमेल है। क्लियर है इतना सबको? ठीक है, इसमें भी ये जो वर्कर है बेटा, ठीक है, इस वर्कर का क्या काम है? पूरे हाइव को मेंटेन करना, तुम्हारे लिए नेक्टर लेके आना, फूल से जो दूर दूर से मधुमक्खी आती है नेक्टर लेके आती है, वो सारा काम किसका है? तुम्हारे वर्कर बी का है। तो बेसिकली ये वर्कर बी क्या करती है? तुम्हारा हाइव मेंटेन करके रखती है, नेक्टर लाना, सारा जो भी मेंटेनेंस का काम है वो सारा काम किसका है बेटा? वर्कर बी का है। क्लियर है? ठीक है, उसके अलावा ये जो तुम्हारी क्वीन है, इस क्वीन का काम क्या है बेटा? ये तुम्हारी क्वीन केवल और केवल तुम्हारा क्या करती है? रिप्रोडक्शन। क्या बेटा? केवल और केवल रिप्रोडक्शन में काम करती है। ये जो वर्कर बी होती है ये तुम्हारी कैसी रहती है? स्टेराइल होती है। क्लियर है इतना सबको? ठीक है, इतना क्लियर है? दो हमारी क्या होती है बेटा? फीमेल होती है, जिनमें से एक का काम क्या होता है? रिप्रोडक्शन करने का। एक क्या होती है? तुम्हारी स्टेराइल होती है, बाध्य होती है, और एक तुम्हारा क्या है बेटा? ड्रोन है तुम्हारा। क्लियर है क्या? ठीक है, ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी है बेटा, ये तुम्हारा किस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है? ये आपका है हैप्लोडिप्लॉइड। क्या बेटा? हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। अब क्यों मैंने इसको बोला बेटा हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन? चलिए देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? एक हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ पे जो बेटा तुम्हारी जो क्वीन होती है, इनकी प्लॉइडी क्या होती है बेटा? तुम्हारी 32, और यहाँ जो तुम्हारा मेल होता है बेटा इसकी प्लॉइडी क्या होती है? 16। अब ये प्लॉइडी 32 और 16 होती कैसे है ये देखते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या है बेटा? तुम्हारी फीमेल है, फीमेल के पास क्या बेटा? 2n, ये क्या होगी? 32 होगी। 32 है बेटा इसके पास, तो ये क्या करेगी? जब तुम्हारी गैमेटोजेनेसिस करेगी, जब इसके अंदर गैमेटोजेनेसिस हुआ तो, या मियोसिस बोल सकते हैं बेटा। गैमेटोजेनेसिस क्या है? कुछ नहीं, मियोसिस है कि नहीं? मियोसिस हुआ तो ये कितना बेटा तुम्हारा गैमेट बनाएगी? 16 का तुम्हारा क्या बनाएगी? गैमेट बनाएगी। ठीक है, ये क्या होगी बेटा तुम्हारी क्वीन बी। ठीक है, वर्कर तो स्टेराइल है, वर्कर का रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है अपने पास, तो ये 32 में क्या हो गया? मियोसिस हो गया। 16। अब यहाँ पे क्या है बेटा? मेरा मेल है, मेल के पास क्या होता है बेटा? तुम्हारे 16 क्रोमोसोम होते हैं तुम्हारे, है कि नहीं? ये क्या करेगा बेटा? अब देखो, अगर इसमें मैं फर्दर मियोसिस करा दूंगी तो पॉसिबल तो है नहीं। कभी देखे हो क्या तुम लोग n का और फर्दर मियोसिस कराना, n/2 करना, ऐसा कभी पॉसिबल है? नहीं है। तो बेटा ये जो तुम्हारा कौन बेटा? ड्रोन है या मेल है, ये क्या करता है बेटा? तुम्हारा माइटोसिस। क्या करता है? माइटोसिस, और माइटोसिस करके अपना क्या बनाता है बेटा? गैमेट बनाता है। क्लियर है सबको इतना? चलो अब क्या होगा बेटा? इसका ये वाला गैमेट और ये वाला गैमेट क्या करेगा? फ्यूज कर जाएगा। क्या कर जाएगा? फ्यूज कर जाएगा, और क्या बना देगा? 2n, यानी कि क्या बन जाएगा बेटा? 32। क्या बन जाएगा? 32। और बेटा तुम्हारी फीमेल की प्लॉइडी क्या होती है? 32 होती है। इसका मतलब बेटा तुम्हारी फीमेल गैमेट मतलब क्वीन का एक गैमेट और तुम्हारे ड्रोन का जो बेटा गैमेट है वो मिलके क्या बनाएगा बेटा? फीमेल बनाएंगी। क्या बनाएंगी? फीमेल बनाएंगी। अब ये बेटा तुम्हारा वर्कर भी हो सकती है और ये तुम्हारी क्वीन भी हो सकती है। दोनों हो सकते हैं बेटा, डिपेंड करता है कौन है, आगे आएंगे केस में। अब बेटा एक गैमेट तो मेरे पास बच गया। अब ये जो बेटा गैमेट बचा, इसमें क्या हो जाता है बेटा? पार्थेनोजेनेसिस। क्या? पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस मतलब बेटा अपन पढ़े ना, मॉर्फोलॉजी में पढ़े, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पढ़े कि नहीं? पार्थेनोजेनेसिस मतलब क्या होता है? पार्थेनोजेनेसिस राकेश क्या? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। गुड। तो पार्थेनोजेनेसिस करके क्या बना लेता है बेटा? अगेन तुम्हारा एक क्या बना लेता है? ड्रोन बना लेता है। समझ में आई? ये क्या है? मेल। तो यहाँ पे जो मेल है बेटा, देखो मेल जो है तुम्हारा कोई फर्टिलाइजेशन से नहीं बना है। यहाँ पे जो मेल है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बना है। किससे बना है? पार्थेनोजेनेसिस से बना है। क्लियर है इतना सबको? कोई
डाउट है इसमें? तो इसीलिए तुम्हारा मेल की बेटा प्लॉइडी क्या होती है 16 और तुम्हारी फीमेल की प्लॉइडी कितनी होती है बेटा 32। अब क्या होगा, रॉयल जेली होता है बेटा तुम्हारे एक छत्ते के अंदर, ठीक है। जिस मधुमक्खी को क्या मिल जाएगा, ये रॉयल जेली मिल जाएगा, वो क्या बन जाएगी, क्वीन बन जाएगी। और जिसको ये रॉयल जेली नहीं मिला वो क्या बन जाएगी बेटा, वर्कर बन जाएगी। एक छत्ते में केवल एक ही क्वीन बी रह सकती है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे तो बेटा इसको रॉयल जेली मिल गया, ये क्या बन गई, क्वीन बन गई, है कि नहीं, क्वीन बन गई। तो अब क्या होगा बेटा, एक हाइव में, एक किंगडम में दो क्वीन तो रह नहीं सकते कभी, है कि नहीं। तो जैसे ही बेटा तुम्हारी नई क्वीन बनती है, तो जो तुम्हारी पुरानी क्वीन रहती है वो क्या करती है, अपना छत्ता छोड़ देती है। कुछ ड्रोन, कुछ वर्कर के साथ वो क्वीन चल देती है बेटा तुम्हारा कहाँ, दूसरा छत्ता ढूंढने। समझ में आया? इसीलिए देखना, एक छत्ता फिर दूसरा छत्ता, है कि नहीं। समझ लो उनका क्या है बेटा, किंगडम है। और जब तुम्हारा ड्रोन जो है, मेल है, जब वो क्वीन से जाके क्या करता है, फर्टिलाइजेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए जाता है, जब उसके पास, जैसे ही दोनों के बीच में क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन, वो जो तुम्हारा मेल ड्रोन है बेटा वो क्या हो जाता है तुम्हारा, डेड। समझ में आया? इसलिए वो तो लड़की के पीछे नहीं भागना चाहिए। समझ में आया? लड़की के पीछे भागोगे तो बेटा हसन कैसा होगा, ड्रोन जैसा होगा। समय के पहले, बाद में भागो बेटा, नहीं तो कुंवारे मर जाओगे, है कि नहीं। बाद में भागो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया राकेश? समझ में आया कि नहीं आया? तो हमेशा बेटा एम हासिल कर, उसके बाद लड़की के पीछे भागो। समझ में आया बेटा तुमको? ठीक है, चलो, कोई डाउट है इसमें? नहीं है। अब तुम देखो, ये जो तुम्हारा मेल है, क्या बेटा, ये जो तुम्हारा मेल है, ये क्या किसी फर्टिलाइजेशन से फॉर्म हो रहा है? देखो, क्वीन से तो आ रहा है नो डाउट। क्या इसके कोई पापा है? दिख रहे क्या तुम लोग को? अरे हाँ कि नहीं? वो नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि बेटा किससे फॉर्म हो रहा है, पार्थेनोजेनेसिस से हो रहा है। ये वाला जो था बेटा गैमेट, ये तो तुम्हारा मेल से मिल गया, है कि नहीं। जो फीमेल बनी बेटा, उसकी मम्मी भी बड़ी और पापा भी है। लेकिन जो तुम्हारा मेल है, ये देखो, इसका क्या कोई पापा है? नहीं है बेटा, ये तो पार्थेनोजेनेसिस से बन रहा है, ना तो विदाउट फर्टिलाइजेशन से बन रहा है। तो इसीलिए अपन बोलते हैं क्या बेटा, तुम्हारा जो ड्रोन होता है उसके तुम्हारे पापा नहीं होते, बट क्या बेटा, उसके नाना जी हो सकते हैं। नाना जी कैसे हो सकते हैं बेटा? अब ये क्वीन, जो क्वीन बनी होगी, ये वाली लड़की, ये किसी और ड्रोन से जाके क्या करेगी, फर्टिलाइज करेगी। तो ये वाला जो ड्रोन है बेटा, ये उसका क्या बन जाएगा, नाना बन जाएगा ना बेटा। बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा, ग्रैंडफादर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि तुम्हारा जो ड्रोन होता है बेटा, इसके फादर नहीं होते, इसके क्या होते हैं, ग्रैंडफादर होते हैं। समझ में आया? तो ये क्या है तुम्हारा, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। तो क्या होता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी तुम्हारा? सबसे पहले 3 टाइप के बीज होते हैं। कौन कौन से? वर्कर बी, तुम्हारी क्वीन बी, और कौन होता है बेटा, तुम्हारी ड्रोन होता है, लड़का होता है ड्रोन। समझ में आया क्या? ठीक है। क्वीन ही केवल क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है, बाकी वर्कर क्या करती है, नेक्टर वेक्टर लाने का काम करता है। ड्रोन क्या करता है, जाके क्वीन को फर्टिलाइज करता है तुम्हारा। समझ में आया क्या? जब भी वो क्वीन से फर्टिलाइज करता है, उसका काम तमाम हो जाता है, वो मर जाता है। ये बात उसको भी पता नहीं रहती कि अब मैं मरने वाला हूं, बट लालच बुरी बला है कि नहीं। चले जाता है वो तुम्हारा। ठीक है, हंसने की क्या बात है बेटा इसमें, है कि नहीं। चलो, उसके बाद क्या होगा बेटा, तुम्हारी जो फीमेल होती है कैसी होती है, 2n होती है, और मेल क्या होता है बेटा तुम्हारा, n होता है। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। हैप्लोडिप्लॉइड क्यों? क्योंकि मेल किससे बन रहा है, पार्थेनोजेनेसिस से बन रहा है, और फीमेल किससे बन रही है बेटा, तुम्हारे फर्टिलाइजेशन से बन रही है। क्लियर है? जिसको रॉयल जेली मिल गई वो क्या बन गई, क्वीन। एक छत्ते में 2 क्वीन नहीं है, एक छत्ते में 2 क्वीन नहीं है, इसका मतलब क्या, एक क्वीन क्या करेगी, छोड़ के भागेगी छत्ता, और कहां चले जाएगी, दूसरे छत्ते पे, जहां पे ऑलरेडी कोई क्वीन नहीं होगी। समझ में आया? ऐसी ऐसी करके क्या होगा बेटा, तुम्हारा इतने सारे छत्ते बन जाते हैं, जिसको तुम ऐसे पत्थर मारते हो और फिर वो तुमको दौड़ाती हैं, और इतने बड़े बड़े सूजन हो जाते हैं। समझ में आया? तो ये क्या है तुम्हारा सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी।